आज से हम अपनी 12th क्लास की कंप्यूटर सिलेबस की जो लास्ट यूनिट है जनवरी की, यूनिट का नाम है इंटरनेट एंड HTML। बाकी यूनिट्स की तरह ये यूनिट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में तो हम पढ़ेंगे बेसिक इंटरनेट के कंसेप्ट्स। इंटरनेट क्या होता है, ये www क्या होता है, URL क्या होता है, HTTP क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, फायरवॉल क्या होती है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं बिल्कुल। ये टॉपिक्स हो गए इंटरनेट के। दूसरा जो पार्ट है इस यूनिट का वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है जो कि सिंपल वेब पेजेस यानी वेबसाइट, जो तुम वेबसाइट खोलते हो नेट पे जाके, वो वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, बेसिक जो बिल्कुल सिंपल एक वेब पेज बना के देखेंगे। तो ये दो जो है टॉपिक्स हैं हमारे इस यूनिट में, इंटरनेट एंड HTML। तो हेडिंग क्या डालनी है यूनिट की? यूनिट नंबर 9 लास्ट यूनिट है, 9 यूनिट्स बनी तुम्हारी, इसका मतलब पूरे सिलेबस में यूनिट नंबर 9, और यूनिट का नाम है इंटरनेट एंड HTML। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? अब सबसे पहली बात, इंटरनेट की तुमको आज तक फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी कि इंटरनेट की भी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट की फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटर से तो क्या है इंटरनेशनल, और नेट से क्या है नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? जो पूरी दुनिया में फैला हो। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल नेटवर्क। अब चलते हैं इसकी थ्योरी पे। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल का जहां पे मतलब आ गया यानी कि पूरे ग्लोब पे, पूरे दुनिया में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, पूरे वर्ल्ड के जो बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है ना, वो जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क के अंदर। बिलियंस का मतलब देख लो कितना हो गया। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियन। ठीक है, यानी कि ये अरबों खरबों की बात कर रहा है। यानी कि पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर हैं उन सभी का, वे जो सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसने क्या बताया? इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये यानी कि नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है इंटरनेट जो है। इसका कहने का मतलब है, जैसे भाई अब हमारे इंडिया में कोई नेटवर्क है, मान लो अमेरिका में कोई नेटवर्क है, ऑस्ट्रेलिया में कोई नेटवर्क है। ठीक है, अलग अलग नेटवर्क हैं। इन अलग अलग नेटवर्क्स को भी एक नेटवर्क से जोड़ना कहलाता है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इसलिए उसने बोला कि ये नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है। ठीक है, थ्रू इंटरनेट एवरी कंप्यूटर कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड शेयर रिसोर्सेज विद अदर कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट के थ्रू हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज आपस में शेयर कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में कहीं भी। इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑल द वेब सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल लाइन है, थोड़ी समझने की कोशिश करना। ये बोल रहा है इट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ऑल द वेब सर्वर्स। जितने भी वर्ल्ड में वेब सर्वर्स हैं उन सभी का क्या है? ये समूह है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, तो इंटरनेट बेसिकली क्या है अब हिंदी में बता देता हूँ। टेक्निकल चीजें तुमने पढ़ ली जो एग्जाम में लिखनी होती हैं, लेकिन बेसिक चीज क्या है? इंटरनेट क्या है? एक पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो समूह इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फर्स्ट इंटरनेट वाज, जो पहला इंटरनेट है वो कौन सा था? ARPANET। इसकी फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, डेवलप्ड बाय US डिफेंस, यानी कि जो अमेरिका की आर्मी है उसने बनाया था 1969 में। ठीक है, तो आगे तक कभी जब तुम जॉब की तैयारी करोगे तो भी ये क्वेश्चन कई बार आता है कि दुनिया का पहला इंटरनेट कौन सा था?
ARPANET किसने बनाया था? यूएस डिफेंस ने। ठीक है, कब बनाया था? 1969 में। अब एक चलते हैं छोटा सा टॉपिक, WWW। ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वेब का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब होता है जाल। जैसे मकड़ी है, मकड़ी क्या बनाती है? वेब। इट इज द वेब और नेटवर्क ऑफ ऑल द वेबसाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका जो समूह है, उनका जो नेटवर्क है, उनका जो वेब है, उसको क्या बोलते हैं? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्लेस्ड ऑन द इंटरनेट अक्रॉस द वर्ल्ड। WWW के अंदर क्या होता है? इस दुनिया में जितना भी डाटा इंटरनेट के ऊपर है वो सारा कहाँ पे होता है? WWW के अंदर। ठीक है, इसीलिए कोई भी जो वेबसाइट है वो कहाँ से शुरू होती है? हमेशा WWW। यानी कि वो ये बताते हैं कि भाई जैसे कोई भी साइट है, अब मानो www.bseh.org.in, ये साइट कौन सी है? तुम्हारी जो हरियाणा बोर्ड की साइट है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। अब इसके सामने WWW लगा है, इसका मतलब जो इस साइट के ऊपर डाटा है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? कहाँ पे वो दिखेगा? WWW के अंदर। यानी कि ये वेबसाइट भी WWW का हिस्सा है। ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड इन 1989 बाई टिम बर्नर्स ली। WWW की खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स ली ने 1989 में। ठीक है, कहाँ पे की थी? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, अब इसको हिंदी में बताऊं तो WWW क्या है? जो पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका समूह। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग सा एक छोटा सा टॉपिक, इसमें सारे ऐसे टॉपिक आएंगे छोटे 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 इंटरनेट से रिलेटेड। URL, इसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 100% फुल फॉर्म आएगी एग्जाम में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो ये होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम भी क्या दे देते हैं कई बार? वेब एड्रेस। कई बार जैसे तुम आपस में पूछते हो भाई वेबसाइट का नाम बताना, ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस पूछते हो तुम, फिर तुमको कोई बताता है जैसे www.bsch.org.in। ठीक है, ऐसे बताता है ना कोई किसी भी वेबसाइट का नाम, जैसे www.flipkart.com, www.amazon.com, इस टाइप से। ठीक है, इसका मतलब होता है वेब एड्रेस, उस वेबसाइट का एड्रेस इंटरनेट पे। अब देखो, अब तुम किसी गांव में जाते हो भाई, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट पे तो हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं। ठीक है, अब हर वेबसाइट्स का एक अलग एड्रेस होता है जिससे कि उसकी पहचान हो पाए। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी गांव में गए। ठीक है, भाई गांव में मान लो 500 घर हैं, भाई हर एक का कोई एड्रेस है, उस घर का हाउस नंबर होगा। ठीक है, हाउस नंबर होगा या कुछ एड्रेस होगा, तभी तो तुम वहां तक पहुंचोगे ना। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी हर जो हमारा वेबसाइट है, हमारी हर वेबसाइट है, उसका एक एड्रेस है। अब ऐसे तुम वरना इंटरनेट पे वेबसाइट को ढूंढोगे कैसे? इसलिए हर वेबसाइट का एक अलग एड्रेस होता है। ठीक है, अलग पहचान होती है इंटरनेट के ऊपर। URL इज एन एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट और वेब पेज ऑन WWW। देखो WWW क्या है? सभी वेबसाइट्स का ग्रुप, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर WWW के अंदर तुम्हें किसी वेबसाइट को ढूंढना हो तो तुम्हें क्या चाहिए? उसका एड्रेस। ठीक है, इट इज द एड्रेस ऑफ ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर किसी रिसोर्स का एड्रेस होता है URL। ठीक है, अब देखो, अब ये एक वेबसाइट है। ठीक है, शुरू में लगा है इसके HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो है मैंने बताया था कि टेक्स्ट फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है ओवर द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम जो टेक्स्ट फाइल भेजते हैं उसके काम आता है। फिर 2 स्लैश लगे होते हैं हमेशा। ठीक है, फिर होता है WWW। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब डॉट, फिर होता है उसका वेबसाइट का नाम।
फिर होता है उसका डोमेन का नाम। ठीक है, अब देखो जब तुम ऐसा ये करोगे ना, ये इस टाइप से, ठीक है, तो तुम कहाँ पे जाओगे, होम पेज पे, क्योंकि ये होम पेज का एड्रेस है, उस वेबसाइट का होम पेज यानी फर्स्ट पेज। लेकिन जैसे ही तुम उस वेबसाइट, तो तुमको खोल एक बार साइट खोलते हैं अपनी। ये देखो, यहाँ पे देखो BSEH.org.in, ठीक है, और स्लैश करके होम। ये होम क्या बता रहा है कि तुम इस साइट के अंदर आके और कहाँ पे हो, होम पेज के अंदर। ठीक है, अब तुम जैसे ही कहीं और जाओगे, जैसे मैं गया यहाँ पे डेट शीट के अंदर, ऊपर देखना चेंज हो गया ना, पहले मैं होम पेज पे था, अब यहाँ कहाँ पे आ गया मैं, साइट के अंदर मैं कहाँ हूँ, ऑल क्लासेस डेट शीट। यानी कि अब तुम ये सोच लो कि एक वेबसाइट के हर पेज का अलग एड्रेस होता है। ठीक है, समझ गए ना अब। तो अब चलो आगे। यानी कि अगर खाली ऐसा है, खाली ऐसा है, तो इसका मतलब हम वेबसाइट के अंदर जो पहला पेज होगा सिर्फ उसी पे है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा है या फिर स्लैश करके होम लिखा है, तो इसका मतलब हो गया हम होम पेज का यूआरएल है, ये होम पेज पे है। ठीक है, अब उसके अंदर कहीं भी तुम जाओगे तो अपने आप ये वाली चीज चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब एक यूआरएल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इनको अलग अलग कर रखा है। ये देखो, जो सबसे पहले HTTP होता है, ये क्या होता है HTTP, और जो ये हो गया अपना कोलन और डबल स्लैश, ये होता है स्कीम नेम या फिर प्रोटोकॉल, हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम यूज कर रहे हैं HTTP। ठीक है, उसके बाद होस्ट नेम, यानी कि इस साइट को होस्ट कौन कर रहा है, www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर हो गया रूट डोमेन, ठीक है, यानी कि उसका नाम। ठीक है, BSEH.org.in, ये पूरा क्या होगा, इसको बोलते हैं रूट डोमेन। देखो BSEH तो हो गया डोमेन नेम, ठीक है, यानी कि जो मेन साइट का नाम होता है वो। अच्छा, ORG क्या हो गया, डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, BSEH तो हो गया डोमेन नेम, ये हो गया डोमेन एक्सटेंशन, और ये हो गया IN हो गया ज्योग्राफिकल डोमेन। ठीक है, IN का मतलब होता है डॉट इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये इंडिया की साइट है। डॉट PK होता है तो क्या होता है, पाकिस्तान। ठीक है, डॉट AU होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस टाइप से हर देश का अपना एक अलग ज्योग्राफिकल डोमेन होता है, ताकि पता लगे कि ये साइट कौन सी कंट्री की है। ठीक है, तो .in हो गया इंडिया, ORG क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डोमेन एक्सटेंशन, और BSEH हो गया तुम्हारी वेबसाइट का नाम। और आगे जो ये कुछ भी होता है स्लैश लगा के, वो उस वेबसाइट के अंदर का पाथ, कि उस वेबसाइट के अंदर हम कहाँ पे हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने बताया भी है नीचे कौन सा क्या होता है, और जो ये एक्सटेंशन था इनका ही बताया है। .com का मतलब कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल क्या होता है, जहाँ पे कुछ सामान बिकता हो। ठीक है, ये जो सेल परचेज में वेबसाइट इंक्लूड हैं, जैसे अमेजोन, ऑनलाइन शॉपिंग वाली हैं, उनके पीछे हमेशा .com मिलेगा तुमको, कमर्शियल वेबसाइट हैं वो, सेल परचेज का काम करती हैं। जो एजुकेशनल वेबसाइट हैं, जैसे हमारी MDU की वेबसाइट है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की, वो एजुकेशनल वेबसाइट है ना एक, तो उसके पीछे .edu मिलेगा तुमको, .edu। .org एक संस्था की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हरियाणा बोर्ड क्या है, एक संस्था है, तो उन्होंने अपने पीछे क्या लगा रखा है, .org। ठीक है, ऐसी साइट जिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, उसके पीछे .info लगा मिलेगा, और जो सरकारी साइट है उनके पीछे .gov मिलेगा। ठीक है, अब समझ जाओगे तुम।
बाकी करेंगे कल, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ ये पास तुमको पता होना चाहिए कि इतना तो देखो सेम होता है हर वेबसाइट में, HTTP और ये www। तो HTTP प्रोटोकॉल हो गया, www क्या हो गया, होस्ट नेम हो गया। उसके बाद जो होता है हमारा ये होता है डोमेन नेम, यानी वेबसाइट का नाम। उसके बाद ये होता है डोमेन एक्सटेंशन, किस टाइप की साइट है, और ये होता है कहाँ की साइट है, और ये होता है पाथ। ठीक है, ओके, इतना ही करो आज, बाकी कल करेंगे। ओके, थैंक यू।